हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। 1974 से अपने करियर की इंडिविजुअल शुरुआत करने वाली सरोज खान हमारे बीच अब नहीं है। रात को 1:52 पर गुरु नानक हॉस्पिटल बांद्रा में उनकी डेथ हो गई। उन्हें कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हुई, अचानक से ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनकी पहले से चल रही थी। तो आप सभी जानते हैं सरोज खान कितनी बड़ी कोरियोग्राफर हैं और उनका जो हर एक पर्टिकुलर सॉन्ग में उनका जो हुक स्टेप होता है उसे हम लोग आज तक कितना फॉलो करते हैं। एंड 1990s में जब उन्होंने धमाल मचा के रखा हुआ था, फिल्म तेजाब, नागिन, ये सारी चीज़ें, ये सारी फिल्में जब आई थी हमारे सामने और उनके जो गाने थे, उनके जो हुक स्टेप्स थे, उन्हें हम लोग कितना फॉलो करते हैं। वेल 2020 अगर कहा जाए तो जितना हम लोग सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा बुरा निकला और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। सरोज खान क्योंकि अब बहुत ज़्यादा याद आने वाली है हम सभी को, और आज भी उनके जो गाने हैं जब वो बजते हैं तो सीधे उनका चेहरा सामने आता है। एंड माधुरी दीक्षित की अगर बात की जाए तो वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड थी, सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को हो रहा होगा। और वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी है और जो आपके लॉलीवुड, टॉलीवुड, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं बॉलीवुड के अलावा, सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है अचानक से ये न्यूज़ सुनकर। हालांकि ये रात को ये घटना हुई थी पर न्यूज़ सुबह रिलीज़ की गई है, न्यूज़ सुबह आई है और पूरी तरह से कंफर्मेशन होने के बाद ये पूरी पब्लिक को बताया गया है कि हाँ, सरोज खान अब हमारे बीच में नहीं है। उन्हें प्यार से हम सभी मास्टर जी कहते थे एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स उन्हें मास्टर जी कहकर ही बुलाया करते थे। वेल अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, कोई ऐसा बड़ा अभिनेता, छोटा अभिनेता नहीं बचा है जिन्होंने उनकी कोरियोग्राफी में हिस्सा न लिया हो, जिन्हें उन्होंने कोरियोग्राफ ना किया हो। 3 नेशनल अवार्ड्स उन्हें मिले थे और अब तक ये जो जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं हमारे बीच, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्हें सबसे ज्यादा कोरियोग्राफी के अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2000 से भी ज्यादा गानों में उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। अगर हम उनके थोड़ा सा फैमिली में थोड़े बैकग्राउंड पे जाएं तो सरोज खान जो हैं वो मुस्लिम नहीं थी पहले, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। उनकी फैमिली जब डिवीजन हुआ था इंडिया का, भारत का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से फैमिली उनकी इंडिया शिफ्ट हुई थी और वो हिंदू थी पहले। और उनका जब उन्होंने शादी करी वो भी हिंदू से, फिर उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी थी। वहाँ पर उनका धर्म परिवर्तित हुआ। मिस्टर खान थे कोई जिनसे उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उनसे भी उन्हें एक बेटी है और पहले पति से भी उनकी एक बेटी है। तो एक बेटी जो है उनका नाम है कुक्कू और एक बेटी जो है उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बेटी जो है वो सुकन्या है और वो डांस एकेडमी चलाती हैं दुबई में। यानी कि फैमिली को लेकर उनके दिमाग में कोई टेंशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बहुत हैप्पी वुमन थी वो। और बॉलीवुड में जब भी वो कोरियोग्राफी करती थी तो बहुत सारे कनेक्शंस जितने भी स्टार्स के थे उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। एंड माधुरी की बात की जाए, करीना कपूर की बात की जाए, शिल्पा शेट्टी की बात की जाए, काजोल की बात की जाए, सबने बहुत अच्छे मोमेंट्स उनके साथ बिताए हैं और सबने ट्वीट किया है। ट्विटर पर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत प्यारे मोमेंट्स। अक्षय कुमार ने बहुत सारा दुख जताते हुए उनकी बहुत सारी मेमोरीज के बारे में डिस्कशन किया है और जब करीना है उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज का डिस्कशन किया है ट्विटर के थ्रू और इंस्टा के थ्रू की जब भी वो डांस में उन्हें दिक्कत होती थी तो वो उन्हें डांट कर सिखाती थी, ऐसे कर वैसे कर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बॉलीवुड का जो लगातार लॉस होता जा रहा है, इस हिसाब से अब तो बॉलीवुड में कुछ भी बचने वाला नहीं है और शायद हमें कुछ खास ऐसे दिखाई भी ना दे। वेल मैं आपको ये बात एक और बता दूं कि सरोज खान जो थी उन्होंने धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया था और पहले उनका नाम था निर्मला नागपाल। एंड अपने करियर का शुरुआत उन्होंने जब की तो वो सरोज खान के नाम से की थी। हाँ, हालांकि 1974 के पहले वो एक बैकग्राउंड डांसर थी और उन्होंने उनको जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिली थी तो वो उनकी फर्स्ट फिल्म 1974 में थी और वहाँ से उन्होंने उनके करियर ने इतनी स्पीड पकड़ी कि हम लोगों को ये मतलब याद ही नहीं है कि उन्होंने कभी बैकग्राउंड डांसिंग भी की थी। वेल फर्स्ट फिल्म के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी लास्ट फिल्म की कोरियोग्राफी थी कलंक मूवी में। उस फिल्म में उन्होंने जो सॉन्ग है तबाह, उस पे उन्होंने कोरियोग्राफी की थी, माधुरी को ही कोरियोग्राफ किया था ऑब्वियसली। और अगर उनके हिट गानों की बात की जाए तो कौन नहीं जानता चोली के पीछे क्या है, नागिन का श्रीदेवी का जो गाना है वो, और 1 2 3 4 मतलब माधुरी के तो मैक्सिमम गाने हैं उनके साथ। और इसके अलावा जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारी, जब वी मेट में करीना को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। तो इतनी सारी मेमोरीज है कि उन्हें बताना पॉसिबल नहीं है। बस इस टाइम एक यही ख्याल आ रहा है, सुशांत की जब डेथ हुई है तो सरोज खान ने इंस्टा पे और ट्विटर पे दुख व्यक्त करते हुए बहुत अच्छी बातें लिखी थी कि बुजुर्गों के साथ सुशांत का बहुत अच्छा कनेक्शन था और सरोज खान के साथ जब उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बहुत पर्सनल मोमेंट्स शेयर किए थे, पर्सनल बातें शेयर की थी सुशांत ने उनसे और सरोज खान ने सुशांत से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम इस वक्त सिर्फ मेमोरीज में ये रख सकते हैं याद। और सुशांत के बाद अचानक ये पिच पहले इरफान खान, तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें
चीज़ें क्या हैं, क्या चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2020 में कोरोना से जितने लोग इन्फेक्शन से जो नहीं रहे हैं अब हमारे बीच में, उन लोग की बात अलग है क्योंकि वो तो कोरोना का, लेकिन उसके अलावा जो कुछ मिस हैपनिंग्स होती चली आ रही है 2020 में, वो समझ के बाहर है कि सब कुछ इसी साल क्यों होना है, मतलब इतना गंदा साल। वेल, कोरोना टेस्ट भी हुआ था सरोज खान का, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी तो वो नेगेटिव आया था टेस्ट, लेकिन जो होना था, उनकी एज 71 ईयर्स थी, तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स पहले से उनकी शारीरिक रूप से रही होंगी। फिलहाल सांस लेने में उन्हें तकलीफ थी। तो अभी हम अगर अपनी तरफ से देखें तो सिर्फ उनकी फिल्मों में अब जो उनके गाने हैं उन्हीं को याद करके ही टाइम बिताया जा सकता है। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा, बहुत ही इंजॉय करती थी वो अपने सॉन्ग को, और उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी स्टाइलिंग, उनका एक एक बीट पर मूव करना, वो सब बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। तो हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। और एक चीज़ ये है कि बॉलीवुड में सुशांत को लेके जो कुछ ट्रेजेडीज़ चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो अभी उस पर पॉज लगाकर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर क्योंकि मूवमेंट को लेकर, उनके जो बिताए हुए पल हैं बॉलीवुड में सुशांत के, उनकी बातों को लेकर जो हम लोग ये वो करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं, वो तो ये कोई बात नहीं होती है। बॉलीवुड तो चलता ही रहेगा, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस वजह से जिसे बायकॉट करना है करिए, जो भी करना है, लेकिन किसी तरह का हेटर कमेंट मत दीजिए या ऐसी कोई बात मत करिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। एनीवेज, अभी जो डिस्कशंस है, इंटरव्यूज़ वगैरह, माधुरी से कुछ बातें हुई हैं, उनकी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बट और भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सरोज खान बहुत जिंदा दिल इंसान थी। उन्होंने, वो अपने आगे मिस ही लगाती थी हमेशा, क्योंकि शादी के बाद जो भी, उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम राजू था, पर वो शुरुआती के दौर में बहुत छोटे, मतलब 8 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। बट उसको लेकर कभी उनके मन में अपनी परिवार को लेकर ऐसा कुछ थॉट नहीं चलता था जिसको लेकर वो कभी परेशान हुई हूँ, डिप्रेशन में आई हूँ। बहुत हैप्पी वुमेन थी। और डांस की बात की जाए तो मेरे मन में तो अभी भी उनका गाना सुबह से चल ही रहा है, चोली के पीछे गया है नॉल, तो डेफिनेटली बहुत मिस करने वाले हैं हम सभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सरोज खान को हम हमेशा याद रखेंगे। और बॉलीवुड में इवन ये भोजपुरी फिल्म के जो अभिनेता है निरहुआ रिक्शा वाला, यानी दिनेश, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं कि उनका मन था उनके साथ परफॉर्म करने का, उनकी कोरियोग्राफी पे डांस करने का, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई। और सरोज खान डेफिनेटली बहुत कमाल की कोरियोग्राफर थी। वेल, रेमो डिसूजा और प्रभु देवा ने भी बहुत सारी बातें उनकी शेयर करी हैं, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। वेल, अब बहुत याद आने वाली है सरोज खान जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें ये न्यूज़ नहीं पता है उनसे आप बता दीजिएगा कि क्या चीज़ें हुई हैं बॉलीवुड में, क्या चल रहा है आजकल। वेल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।